रांची में 3 दिवसीय डिफेंस एक्सपो स्टेक 2025 का आगाज हुआ और एक्सपो का उद्घाटन राज्यपाल संतोष गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन समारोह में भारतीय सेना की पूर्वी कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स अधिकारी शामिल हुए। 19 से 21 सितंबर तक चलने वाली इस एक्सपो में कुल 185 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां स्टॉल लगाएंगी। बता दें कि रांची में पहली बार डिफेंस एक्सपो स्टेक का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्देश्य रक्षा विनिर्माण संभावनाओं को बढ़ावा देना है। आज का ये एक बहुत ही कहा जाए कि एक ऐतिहासिक पहल है, जहां डिफेंस के तरफ से को हम कैसे मजबूत करें और उसकी मजबूती के साथ उद्योग कैसे आगे बढ़ सकता है, डिफेंस के क्षेत्र के माध्यम से भी इसी पर इस ट्रेड फेयर का आयोजन हुआ है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, रांची में 3 दिवसीय डिफेंस एक्सपो स्टेक 2025 का आगाज हुआ है। चूंकि यह एक्सपो पहली दफा रांची में आयोजित किया गया, तो जानना चाहेंगे ये कितना खास है और किन किन सेना के बड़े जो अधिकारी है इसमें शामिल हुए, और सबसे बड़ी बात हमारे सेना की जो खूबसूरती है वो हथियार है। तो क्या लगता है कि हमारे डिफेंस सिस्टम कितनी एक्टिव और कितना जो है पावरफुल नजर आ रही है इस एक्सपो के जरिए? संदीप जी, यदि राजधानी रांची की बात करें तो आज से खेलगांव में 3 दिवसीय जो डिफेंस एक्सपो है उसका उद्घाटन हुआ है और आज से या 3 दिनों तक यह एक्सपो चलेगा। हालांकि आज उद्घाटन सत्र की बात करें तो उद्घाटन सत्र में राज्य के महामहिम राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। और कहीं ना कहीं 3 दिनों तक जिस तरह से डिफेंस जो भारतीय सैनिक है वो देश की सुरक्षा में काम करते हैं और उस दरमियान किन किन इक्विपमेंटों का या हथियारों का वे इस्तेमाल करते हैं और जो नई तकनीक इजाद हुई है उन नई तकनीकों का भी कह सकते हैं समावेश भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा है। और खासकर पिछले दिनों जो ऑपरेशन सिंदूर चला है उसमें भी जिस तरह से डिफेंस या फिर जो भारतीय जाबाजों ने जो कार्रवाई की थी पाकिस्तान के खिलाफ, और उस समय भी जिस तरह से नए इक्विपमेंटों का जो इस बार कह सकते हैं इस्तेमाल किया गया था, जो ड्रोन हमले को रोकने के लिए खासकर इस बार एक नई इक्विपमेंट का इजाद हुआ था जिसका इस्तेमाल इस बार भारतीय सेनाओं ने करने का काम किया था। और जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां से जैसे ही कोई भी ड्रोन भारतीय सीमा में प्रवेश करता था तो उसको डिटेक्ट करके उसे गिराने की क्षमता जो सैन्य के द्वारा किया गया था वो भी इस डिफेंस एक्सपो में इस बार देखने को मिला है। और 3 दिनों तक कह सकते हैं राजधानी रांची वासी इन चीजों को जान सकेंगे, खासकर जिस तरीके से जो सैनिक हैं देश के और देश के जो जाबाज सैनिक हैं भारतीयों की जो कह सकते हैं सुरक्षा में जो तैनात हैं वे कैसे काम करते हैं और किन किन इक्विपमेंटों के आधार पर वे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, इन सभी चीजों को यहाँ पे खासकर एक्सपो में लगाया गया है और उसका डिस्प्ले भी है, लोगों को उसकी जानकारी भी डिफेंस की तरफ से दी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जरूर कहा है कि एक बड़ा जो एक्सपो है इस बार राजधानी रांची में लगा है और इसका कहीं ना कहीं फायदा आने वाले दिनों में जरूर होगा। हालांकि उन्होंने जो कल कारखाने हैं, चाहे एचईसी का मामला हो या यूरेनियम का मामला हो जो परमाणु बनाने में उसका इस्तेमाल होता है, इन चीजों को भी रखने का काम किया है ताकि केंद्र सरकार इन चीजों पर थोड़ी दृष्टि अधिक डाल सके और इन चीजों का सदुपयोग हो सके। क्योंकि कई ऐसे लॉन्चिंग पैड थे जो रांची में जो एचईसी कारखाना है वहां पे भी उसकी लॉन्चिंग पैड की जो कह सकते हैं निर्माण वह किया गया था। तो ऐसे में इसके बाद यदि देखा जाए तो यूरेनियम का भी भंडार
मिला है झारखंड में और उसका इस्तेमाल परमाणु के निर्माण में होता है। तो ऐसे में इन चीज़ों को कैसे उपयोग में लाकर देश आगे बढ़ सकता है, इन चीज़ों पर भी मुख्यमंत्री ने आज जरूर प्रकाश डाला है। हालांकि इस 3 दिवसीय जो डिफेंस एक्सपो है इसका रांची वासी खासकर उन डिफेंस के हर एक जो कार्य हैं उन चीज़ों को जान सकेंगे। वहीं डिफेंस के माध्यम से जो भी वेपन्स या फिर जो हथियार टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं उन सभी को प्रदर्शनी में यहाँ पे लगाया गया है, जिसका लोग जानकारी यहाँ पे ले पा रहे हैं। और 3 दिनों तक इसका आयोजन होना है खेल गांव में, जिसमें आम के साथ साथ जो खास लोग हैं वे लोग भी भारतीय सैनिक की जो सुरक्षा में जो चीजें इस्तेमाल की जाती है उन चीजों को देख पाएंगे और उनके बारे में जान पाएंगे। जी संदीप, चूंकि इस मैन्युफैक्चरिंग बता दें कि इस एक्सपो में कुल 185 मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां वो शामिल हैं। और हमारे देश की ताकत क्या है, हमारे सेना की जो ताकत है वो हथियार है, उन्हीं हथियारों की जो प्रदर्शनी है इस एक्सपो के जरिए यहाँ पर देखने को मिली। और सबसे खास बात यह कि पहली बार रांची में इस एक्सपो का आयोजन किया गया है। और सबसे खास बात यह भी कि ऑपरेशन सिंदूर में जो L-117 का इस्तेमाल किया गया था, जो एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, उसकी प्रदर्शनी भी इस एक्सपो में लगाया गया। क्या लगता है युवाओं में इसे लेकर कितना जो क्रेज है वो देखने को मिल रहा है इस एक्सपो को लेकर? जी, यदि इस एक्सपो को देखा जाए तो कहीं ना कहीं खासकर जो युवा वर्ग के लोग हैं वे बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि युवा वर्ग कहीं ना कहीं जो डिफेंस की कार्यशैली होती है या फिर जो उनके द्वारा जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, आज नई नई तकनीक का इस्तेमाल जो भारतीय सैनिक है उनके द्वारा किया जा रहा है भारत की सुरक्षा को लेकर। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए जो युवा हैं बढ़ चढ़ इस डिफेंस एक्सपो में पहुंच रहे हैं और लोग उन चीज़ों को भी देख पा रहे हैं और उन चीजों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जो डिफेंस के अधिकारी सैनिक जो उन एक्सपो जो काउंटर लगाया गया है जहां पे वे मौजूद हैं और उनकी जो मारक क्षमता होती है या फिर जो उनका रेंज होता है, चाहे तोप हो या फिर जो अन्य सामग्रियां जो वेपन्स हैं, उन हथियारों की भी जानकारी जो युवा वर्ग है वे वहां से उठाने का काम कर रहे हैं। खासकर यदि युवाओं की बात करें तो इन सैन्य जो उपकरण होते हैं उसके प्रति लोगों के जो जिज्ञासा है वो काफी अधिक होती है। और झारखंड इन जैसे क्षेत्र है वहां पे जो डिफेंस में जाने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक होती है। और आप देखते होंगे कि जब भी रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे बहाली प्रक्रिया होती है तो उसमें हजारों लोग शामिल होते हैं और लोग कहीं ना कहीं जो भारतीय सेना में शामिल होने के लिए इस जो अभियान चलती है या फिर जो एग्जाम्स होते हैं उसमें शामिल होते हैं, और ताकि देश की सुरक्षा में वे भी अपना काम योगदान दे सके। हालांकि इस एक्सपो में भी कई ऐसी नई चीजें जो हैं वो लगाई गई हैं लोगों के लिए और उनकी जानकारी खासकर युवा के साथ साथ सभी लोग जुट के उन सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उन चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय सेना सीमाओं पर कैसे भारत की सुरक्षा में खड़े होते हैं और किन किन सामग्रियों खासकर किन किन वेपनों हथियारों की वे इस्तेमाल उस दरमियान करते हैं। जी, कोई वर्ग भी है संदीप कोई मतलब उसके लिए टर्म एंड कंडीशन कौन कौन इस प्रदर्शनी को एक्सपो को देख सकता है? स्कूली बच्चे, कॉलेज के छात्र, आम लोग, इन सब के लिए कोई शर्त भी रखी गई है? जी, यदि स्कूली बच्चों के लिए बात करें तो उनके लिए भी समय हालांकि निर्धारित किया गया है, क्योंकि यह एक्सपो 3 दिनों तक चल रहा है, 19, 20 और 21 तारीख को। तो संभवतः 20 और जो 21 जो अंतिम दिन है उस दिन विभिन्न स्कूलों के बच्चों के लिए भी एक्सपो में समय निर्धारित किया गया है। उस समय विभिन्न स्कूल के जो बच्चे हैं वे वहां पहुंचेंगे, यानी खेल गांव जो कार्यक्रम स्थल है वहां पहुंचेंगे और जो भारतीय सेना है उनकी जानकारी ले पाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप खबर पर आपका जानकारी देने के लिए। तो एक्सपो का आयोजन और मकसद एक ही है कि देश में युवाओं के प्रति, सेना के प्रति और एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी जो डिफेंस की जो ताकत है, हथियार, उसके प्रति युवाओं को और भी प्रेरित करना और अधिक से अधिक संख्या में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए हमारे देश की बॉर्डर की रक्षा करने को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप खबर पर जानकारी देने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़।